आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर गांव में है। पीछे देखिए, तस्वीरों में देखिए, सांसद जी, आजमगढ़ के जो सांसद है वो यहाँ पे आ गए हैं और अपने काफिले के साथ उनकी गाड़ियां गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 10-15 गाड़ियों के काफिले में धर्मेंद्र यादव यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। और जो पीडीए के कार्यकर्ता है, एक मिशन 2027 का मोटरसाइकिल लेके, वो भी यहाँ पे अपनी गाड़ी के साथ यहाँ आ रहे हैं। इस समय आजमगढ़ जिले में धर्मेंद्र यादव जी आ चुके हैं। देखिए, धर्मेंद्र यादव जी सामने हैं और आजमगढ़ में हरिहरपुर गांव में जो गौड़ परिवार का मकान टूटा था, उसी को देखने के लिए आए हैं। परिवार के सांत्वना देने के लिए आए हैं। इनसे थोड़ी देर में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस समय आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हरिहरपुर की धरती पर आए हैं उस गौड़ परिवार से मिलने के लिए, जिनका मकान यह कहकर तोड़ दिया गया कि ये नक्शा नहीं पास है, बिना नक्शे का बना है। आखिर हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने गांव, कितने घर नक्शे से बने हैं? सबसे बड़ा यही सवाल है। और जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, आज तक परिवार को मुआवजा नहीं मिला। पीड़ित परिवार यहीं पे है। पूरा समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण यहाँ पे मौजूद है। अभी थोड़ी देर में हम परिवार से बात करेंगे। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले हरिहरपुर गांव में। हरिहरपुर गांव इस समय किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में रह रहा है ये गांव। योगी आदित्यनाथ के सहयोग से पीछे हमारे आप देख सकते हैं संगीत महाविद्यालय बनाया गया है। हरिहरपुर गांव एक घराना है। उस घराने के तमाम लोग 30 से 40 लोग संगीत से जुड़े हैं और इतने आगे तक गए हैं, इस गांव का नाम रोशन किए हैं, प्रदेश का नाम रोशन किए हैं। इसलिए ये महाविद्यालय बनवाया। लेकिन इस महाविद्यालय की वजह से 2 परिवारों का घर उजड़ा है। कैसे? हम सिलसिलेवार ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। ये महाविद्यालय जिस जमीन पर बना है वो गांव के लोगों की थी। जब इसको बनाने की जरूरत पड़ी तो लोगों से जमीन अधिग्रहण किया गया। तो 2 भाइयों ने भी अपनी जमीन इसको दिया और उनके बदले वो कह रहे हैं कि हमको दूर क्षेत्र में जमीन मिला है, टुकड़ों में मिला है, वो भी कायदे से नहीं मिला है। उसके बाद जब ये महाविद्यालय तैयार हुआ तो ये लोग सोचे कि महाविद्यालय चालू हो जाएगा तो यहाँ हम अपनी दुकान कर लेंगे, तो हमारी रोजी रोटी का सवाल हो जाएगा। तो उन्होंने, एक छोटा भाई वहाँ बनाता है मकान और एक भाई यहाँ मकान बनाता है। लेकिन किसी ने शिकायत किया या कोई और वजह है, कह रहे हैं कि इस महाविद्यालय की शोभा खराब हो रही है। और रातों रात आजमगढ़ प्राधिकरण आता है। 3 रास्ते हैं आने के, तीनों रास्तों को सिक्योरिटी लगा के ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद बुलडोजर से इनके मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। एक जो बिल्कुल सामने बना था उसके तो मलबा भी उठा ले गई सरकार। और ये जो पीछे है इसका मलबा आप देख सकते हैं। टूटे हुए आशियाना आज भी उनके आंखों में आंसू की वजह बने पड़े हैं। मकान लगभग तैयार हो चुका था, लाखों का इसमें संपत्ति लगी, लाखों रुपए इसमें खर्च हो गए बनाने में। लेकिन जैसे ही मकान तैयार होता है, प्राधिकरण को होश आता है कि ये तो इलीगल है, बिना नक्शे का है। तो भारत में कितने गांव हैं ऐसे जो नक्शे के हिसाब से उनके घर बने हुए हैं। सरकार को इसका भी डाटा जारी करना चाहिए। आज धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के सांसद हैं, यहाँ आने वाले हैं और परिवार कह रहा है हम उनसे मांग करेंगे कि हमारा जितना नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। आइए परिवार के लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह थी इस मकान के टूटने की। चाची, जब मकान तोड़ने आए तो कुछ बताए थे? नहीं बाबू, कुछ ना बताओ। 4 बजे भरो में एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ 5 ना, दिन, कभी तो बताए ना। कभी ना बताओ ना, कभी ना बताओ। कितने कब आपको उनकी जीवनी चलने लगती है। कब आपको पता चला कि ये विवाद, लेकिन ये कहकर के ये घर गिरा दे, 4 बजे भोर में नहीं हुए। नक्शा पास नहीं था। पहले जैसे अगर नक्शा पास होने की बात कुछ ना, कुछ ना, कोनो बात ना। पूरे देश कुछ में हमारा 4 महीना से ना मकान जाने बना तो कितने कोनो ऐसे बात गाँव ना। होंगे, ना कुछ ना, केहू ना कुछ रोकला छोकला, कुछ ऐसी ना, कोनो बात ना भाई। कंस्ट्रक्शन हो गया लद गया लाल छत तो खड़ी क्या औड़िया नहीं निकल पास गेला। होता? ओय में थोड़ी क्या ये धरन रहला, होता था? ओय में बहुत आइए गाँव के 10,000 कुछ कम लोग हैं, सामान उनसे बात रहली। अब करते सब हैं और दवाई जानते हैं इंजेक्शन होता है एकर बाबा, तो गुड्डू ओय का में क्या वो कहना तब है। गए एक होता। आप लोगों ने लाइन निकलना सुनी होगी जब कि चिड़िया जिप्सी का लग गई घोंसला घर पर, अगर कोई तोड़ता है खटखटाए तो ये तो चिड़िया निकलना उस पर घर में अपने से। सूप से तो उठा रहा तो पुलिस मतलब की, उसको बचाने तुम की यहाँ कोशिश क्या कर घूम रहे रहे हैं। हो? लेकिन तो कहना यहाँ हमारा मकान हमें पूरा सो रहे प्रशासन हैं। मिलकर अरे के भागो भागो, यहाँ एक से भागो, भगा देना गरीब होने एक तरह से। से एक मजबूर हमार व्यक्ति का पोरस घर लगल है, यहाँ तोड़ती है वाले सब मने और के उस हल्ला पर ना देना। जानते हैं कि केहू वहाँ गाँव के का मने स्थानीय हल्ला, लोग क्या इतनी वो कहते दिन हैं। फुहरा एक रहा, बार बात इतनी करने फुहरा की रहा, कोशिश करते अन्हार हैं। एकदम भरला। हमारे साथ आइए। पोरस ये सड़की से वो सड़की एकदम हल्ला, ये आइए। केहू हल्ला पवला में।
हाँ पोरस के साथ कब 4 बजे भोर में तोड़ देना भैया। उससे पहले कभी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। कभी ना चाचा जी आप कभी जब ना तैयार नाम होगा बता देंगे तो अपना? अरे किसी ने शिकायत किया था कौन कि ने राम ने शिकायत यार ना भाई राम ना नारायण गोल्ड नाम है, वो मकान आपका ही था? कैसे कहा कौन गलती भाई के हमारे इसमें काहे आप तोड़ देना बताएंगे लोग कि काहे ये जो नोटिस जमीन लगाना। ये हाँ बंजर नक्शा थी लोग मांगा था या तो सरकारी पहले जमीन नक्शा थी लगा या आपका चाहत खुद का रहे ही? बताओ चाहत रहे कि नक्शा से बनावा हमारे 4 महीने से मकान बनत रहे ओके रोके छके चाहत रहे न तब आगे से कोनो बात ना रहे। सबका तो गांव सबका नक्शा से है। केहू का नक्शा से ना गाँव में सबकर घर बनल केहू से घर नक्शा में ना सबकर वैसा बनल सबकर देखा लाइन से बनल केहू के घर नक्शा से ना बनल। आप आप बताइए आपकी जब कंस्ट्रक्शन आप कर माता रहे के थे, जब बातों से बना रहे अंदाजा थे, लगा लीजिए कि उस इनको वक्त कभी बनाते वक्त अंदाजा ही नहीं था कि आपको ऐसी कोई नोटिस या कुछ सिचुएशन आया? आएगी। जब तक मकान बन रहा था कभी ये कोई अंदेशा ही नहीं था कि इसको टूटने की बात आ सकती है। जब बन के तैयार हुआ तो रातों रात शिकायत जाती है कि क्या होता है और प्राधिकरण आजमगढ़ प्राधिकरण जाग जाता है और जागने के बाद इतना बड़ा वो घटना कर देता है कि गांव के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों का मकान ध्वस्त कर देता है। आप ही का मकान था? जी आप क्या हैं? बहू हैं? बहू हैं, कितने बेटे हैं इनके? 4 लड़के हैं आप जी। किसके नंबर पे हैं? तीसरे नंबर पे मैं हूँ सभी बच्चों की शादी हो गई है? जी। लड़की हैं? लड़की नहीं है हमारे नहीं 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 है जी। ये मकान जब बन रहा था तब कोई आपको अंदेशा था, शिकायत जी कहीं से प्राप्त हुई थी? कुछ नहीं कुछ नहीं अंदेशा नहीं था कि नहीं आज कुछ ये नहीं ये नहीं एक नहीं तरफ इधर दिखाइए, जी ये कुछ है नहीं बताया था। कॉलेज तो ये जो नया जब बनाया बन गया के है। तैयार हो गया तब क्या बात और आ रही एक है बार ऐसी? हम मलबे की तरफ भी चलेंगे। तभी कुछ नहीं है तो रातों रात 4 बजे भोर में मतलब गिर गया। 3 दिन पहले कैमरा मतलब मैन एक बार नोटिस इधर 21 तारीख घुमाएंगे। को लगी थी कि मतलब काम आइए बंद हम लोग करना मलबे है की तरफ चलते तो हैं। काम बंद हो विद्यालय गया। आपको दिखा फिर दिया, उसके बाद जो है कि 23 हरिहरपुर तारीख गाँव को है। भोर में और सब गिरा दिए। हाँ कोर्ट वोर्ट जाने का मौका इधर नहीं से मिला। जी नहीं कुछ इधर नहीं से आ जाइए आप। जी। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? रह रहे हैं गांव में जी पुराने वाले घर में। अच्छा ये भी माता जी हैं। देखिए एक ही खानदान थी, एक ही परिवार था, एक भाई का मकान यहाँ पे था और वहाँ का तो नामो निशान मिटा दिया है। ये मलबे पीछे को की तरफ जो है कि आप ट्रैक्टर देख पे सकते लाद हैं, कर उठा ले गए ये वही संस्कृत और ये पीछे दिखाइए जो मकान संगीत आज भी महाविद्यालय है। इसका विद्यालय सबूत से है, किसी सबूत का के कोई तौर पे आज भी नुकसान नहीं है, ना मौजूद किसी है। ने किसी तरह का कोई देख विरोध लीजिए किया है। आज भी खड़हर सभा को बना जिंदा पड़ा है। रखने के लिए ये जिस माँ सराहनीय को काम अपने है। मकान के इसके अंदर लिए होना जो है चाहिए कि वो जिन रोड पे लोगों का भी बैठकर प्रयास था बिलख इसको रही है। बनवाने में इनके और फिर आंखों में जब जो इस आंसू कदर है की उसके जमीन जिम्मेदार खरीद रही कौन है, है? तो कहीं ना सरकार कहीं से कहती है बहुत कि लोग खुश थे। सरकार गरीबों के लेकिन साथ ये जो है, मलबा आप तो पीछे आखिर देख क्या रहे हैं, वजह थी? इसको बनाने में क्या कहा वजह है थी कि कि इस 30 से मकान को 40 लाख तोड़ रुपए दिया का गया? खर्चा हुआ था दोनों में। जब आप बना तो रही क्या थी आप तो लोग किसी ने चाहते हैं विरोध कि किया सरकार था? ने जब आपकी जमीन अवैध नहीं थी, कंस्ट्रक्शन जब डीएम साहब ने कह दिया कि कंस्ट्रक्शन अवैध नहीं था, तो कैसे में ऐसे में क्या आप सरकार से ये मांग आपका करना मकान तैयार हो चाहते गया हैं था कि जो कि 30 से नहीं 40 लाख तैयार रुपए नहीं की था का नुकसान हुआ है, मुजरा वो भरपाई बनने की वाला जाए? तो वही लदने जा रहा है। हाँ, मुजरा। कोई गांव में आपसे कभी कुछ शिकायत किया था कि क्यों बनवा रही हैं आप? ना हम गरीब आदमी कोई नौकरी तो मिली नहीं। केहू कभी कुछ कहबन कला अगर शुरू भलो केहू ऊपर तैयार भलो कि नद बनवा हम लोग का स्वभाव बिगड़ा था तब वो रोक गए और जब रोकला लोग तब से रुक गए एकदम। हाँ जब से रोकला तब से रुक गया रोकला ही का वो हमारी क्या हाँ रोकला ही का लोग जमीन में नहीं बनाएंगे तो वही नोटिस लगी थी जो नोटिस लगे तो काम बंद करी तो काम तो बंद 2-3 दिन लगवे से रहल और नोटिसो ही है भाई इतना केहू के समझे ना लगे गिरावल जाई हम अपनी नहीं तो कुछ बिल्कुल मन से ये निकाल आप पकाल लिहल गए हो साथ नहीं तो में ना ही कुछ ना ही एकदम समय न दिला जैसे घर गिरा चोरन दिया मतीन गया 4 बजे भोर में आके गिरा पूरी दे जिंदगी की कमाई हाँ थी वो। एक अपना घर बना दिया। न गांव का मनई और जलने ये न घर का स्कीम मनई जलने एक तरह से एकदम इसको सब illegal झोपड़ी भी कहा डाडर जाए। मनु जे रहल ते जनल नियमों का यही रहत अगोरत जाल कहाँ खोल लोग करके हाँ अक्सर इलीगल काम किए जाते हैं। हाँ हमें ऐसे में चाचा जी कितने की मांग है कितने बच्चे हैं आपके? कि जो 8 खर्च 4 इन्होंने इसमें लड़का है किया 4 लड़कियां हैं कम से कम उसकी रिकवरी। अब आज हाँ सबकी शादी माननीय सांसद जी आने वाले हैं, हाँ। धर्मेंद्र यादव जी आने वाले हैं। हाँ कितने नंबर के हैं? कहीं ना कहीं ये बात उम्मीद की जा रही है यहाँ के लोग कि सदन में उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जब जी से भी मकान बन रहा था तो लेटर के आपके माध्यम या हस्बैंड किसी भी माध्यम से कुछ बातचीत हो बात रही करने की थी? कोशिश कुछ करें कि उनसे जो यहाँ पर नुकसान क्लू हुआ मिला है कि ये इस विवाद परिवार हो सकता है इसमें? उसकी भरपाई की चर्चा जाए नहीं ताकि कोई परेशानी नहीं बीच में आई? अगर यहाँ ना या कहीं और जगह हो अच्छा, तो तो ये वहाँ जो जो है कि विवाद अपना का घर बना करके परेशानी का कारण था वो पता नहीं चला आपको? बहुत नहीं। दोस्तों, अब आगे इसी तो पर अगर अचानक लेना है कैसे तो 2 आगे दिन के अंदर में सब हो
कैसे बताल कुछ जाए, जब पता ही नहीं चला तो कैसे बतावल जाती आपको कि नहीं लगा कि गांव के कोई कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, ऐसा लगा आपको? नहीं लगा, नहीं। अब आइए, जो होना था हो गया। सरकार कमजोरों पे जोर दिखाती है। कहा जाता है ना कि कमजोर ही हमेशा सताया जाता है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, मोदी को कुछ भी कहेंगे, किसी को भी कुछ भी कहेंगे, किसी का औकात नहीं है कि ट्रम्प के खिलाफ एक जबान भी बोल दे। और एक गांव के ग्रामीण क्षेत्र के हैं और यहाँ के अधिकारी हैं, नेता हैं, आएंगे गरीबों के घर पर इस तरह से हमला बोल देंगे जैसे ये सीरिया हो, ईरान हो और पाकिस्तान हो। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मारा जाता है तो कहेंगे कि हिंदू खतरे में, हिंदू मारा जा रहा है। अपने देश में हिंदू मारा जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, उसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज धर्मेंद्र यादव यहाँ आने वाले हैं। इस बात का बहुत बड़ा आइए, इस समय हम आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर गांव में हैं। पीछे देखिए, तस्वीरों में देखिए, सांसद जी, आजमगढ़ के जो सांसद है वो यहाँ पे आ गए हैं और अपने काफिले के साथ उनकी गाड़ियां गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 गाड़ियों के काफिले में धर्मेंद्र यादव यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। और जो पीडीए के कार्यकर्ता है, एक मिशन 2027 का मोटरसाइकिल लेके, वो भी यहाँ पे अपनी गाड़ी के साथ यहाँ आ रहे हैं। इस समय आजमगढ़ जिले में धर्मेंद्र यादव जी आ चुके हैं। देखिए, धर्मेंद्र यादव जी सामने हैं और आजमगढ़ में हरिहरपुर गांव में जो गौड़ परिवार का मकान टूटा था, उसी को देखने के लिए यहाँ आए हैं, परिवार के सांत्वना देने के लिए आए हैं। इनसे थोड़ी देर में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस समय आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हरिहरपुर की धरती पर आए हैं उस गौड़ परिवार से मिलने के लिए, जिनका मकान यह कहकर तोड़ दिया गया कि ये नक्शा नहीं पास है, बिना नक्शे का बना है। आखिर हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने गांव, कितने घर नक्शे से बने हैं? सबसे बड़ा यही सवाल है। और जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, आज तक परिवार को मुआवजा नहीं मिला। पीड़ित परिवार यहीं पे है। पूरा समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण यहाँ पे मौजूद है। अभी थोड़ी देर में हम परिवार से बात करेंगे। दिए कि चलिए स्कूल बन जाएगा तो ठीक रहेगा, गांव का कुछ नाम रोशन होगा, हम दे दिए। हम कौन गुनाह कर दिए कि हम वो अपना जमीन देकर भी आज हम ये जमीन इनकी अपनी पुश्तैनी जमीन हम बना सकते हैं सर। जमीन इन लोगों की कतौनी में है, हमारी कटौनी है, एक कड़ी नाजायज नहीं है। जबकि छोड़ के भी बनाए थे। नंबर भी प्रशासन हमारे बहुत गरीब लोग, परिवार हम लोग भाई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पीड़ित परिवार के गौर समाज के लोग, जिन्होंने ये संगीत महाविद्यालय बनाने में अपनी पुश्तैनी जमीन भी देने में सरकार का सहयोग किया, और जब वो लोग अपने बच्चों के लिए छत बनाने का प्रयास किए और बनाए और बन चुकी थी 1 तल्ला, तो मैं समझता हूँ बिना उनका पक्ष सुने 21 तारीख को, जैसा उन्होंने बताया कि नोटिस दी गई, 24 तारीख को सुनवाई के लिए बुलाया गया और 23 तारीख की ही रात में कोहरे के समय इस घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। चूंकि आप जानते हो कि जैसा शासन के मुखिया चाहते हैं अधिकारी लोग चापलूसी में, वैसे ही चलते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोई कहीं भी, मैं समझता हूं, निर्माण तो किए ही नहीं, रचनात्मक कोई काम किए नहीं, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बुलडोजर चलाना उनका शौक बन चुका है। और शौक तो इस कदर बन गया कि मैं समझता हूं सारे पीड़ित परिवार के लोगों को, आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बुलडोजर चले वो सारे के सारे पीड़ित परिवार के लोगों पर चले। यही गौर समाज के लोग, जहाँ पे हम आप खड़े हैं, गौर समाज के लोग जो खुद अपनी जमीन देके विद्यालय बनवा रहे हैं, उनके घर को भी नहीं बख्शा। हाँ, ये जरूर है, मकानों को बनने से रोकना हो, बने हुए मकानों को गिराना हो, तोड़ना हो, विध्वंस करना हो, उसके लिए ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हमारे पीडीए भवन का भी नक्शा नहीं पास किया था, और इसलिए हम लोगों को एक डिफरेंट तरीके का एक स्ट्रक्चर बना के अपना पीडीए भवन का ऑफिस चलाना पड़ा। आप खड़े हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन ये गौर समाज के हैं, ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये पीडीए परिवार से आते हैं, तो इनके साथ ही वही अन्याय। हमारे परिवार के
कुछ भी कर सकेले, हमारे जान के भी दिक्कत हो सकेले। जब यह आता तेज रात में मकान गिरा दिया जाए तो हमें कुछ डर है कि हो सकला तो हमारे ऊपर घटना घटी ते प्रशासन ही उसका जिम्मेदार हम यह कहना चाहते हैं। और हम समाजवादी पार्टी की ओर से कहना चाहते हैं और इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, भले ही आप जिस दल में काम किए वो दल आपके साथ रहा नहीं रहा वो आप महसूस करेंगे, लेकिन हम समाजवादी लोग आपके साथ हैं क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा सिखाया, आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी रास्ते पे हमेशा चले हैं। जिस किसी के साथ भी अन्याय हुआ, शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, कोई पीड़ित हुआ, अपमानित हुआ, उसका हम सब लोगों ने हमेशा साथ दिया है। आप भले ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे।